In this question, a current I flows through a wire shaped in the form of an infinite parabola of let us rectum equal to 4a. We have to find the magnetic field, the focus of the parabola. Okay, so this is infinite parabola and we have to find the magnetic field at the focus. तो सबसे पहले लेट्स सी दी सम ज्योमेट्रिकल पार्ट ऑफ द पैराबोला. तो पैराबोला की ज्योमेट्री को थोड़ा स्टडी करते हैं. तो सपोज दिस इज़ अ पैराबोला जिसकी इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax and in this 4ax this 4a is the length of this lattice rectum and this a is what. तो अगर यहाँ पर ये इसका वर्टेक्स जो है अगर वो ओरिजिन पर है तो दिस फोकस हैज़ कोऑर्डिनेट a, 0. तो फोकस के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो a, 0 होता है. दिस इज डायरेक्ट्रिक्स और इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इस पर कोई भी पॉइंट अगर हम लें तो वो पॉइंट फोकस से जितने डिस्टेंस पर है उसकी डिस्टेंस इस लाइन से भी उतनी होती है. से दिस पी एम इज़ इक्वल टू पी एफ. दिस इज़ द प्रॉपर्टी. अगर वो पॉइंट यहाँ पर है पैराबोला का पॉइंट तो दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस आर सेम. तो ये डिस्टेंस ए है तो ये डिस्टेंस भी ए हो जाएगा. और अगर आप इसमें a, 0 पुट करो एक्स कोऑर्डिनेट, ओके, तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट इज़ a, 0 तो y कोऑर्डिनेट इज़ 2a और इसका y कोऑर्डिनेट -2a. तो ये दिस लेंथ इज़ 4a. सो दिस इज़ कॉल्ड द लेटस रेक्टम. तो लेटस रेक्टम लेंथ इज़ 4a. ओके, तो इस तरीके की इसकी ज्योमेट्री है. और इस ज्योमेट्री में यहाँ पर एक पैरामेट्रिक इक्वेशन का डेरिवेशन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं. इसमें जो ये फोकस है, फोकस का इस पॉइंट से डिस्टेंस r और सपोज दिस लाइन इज़ मेकिंग एंगल थीटा विद दिस एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो ये पैराबोला की एक्सिस है. तो इस r और थीटा के टर्म्स में वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला. ओके, और कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. तो दिस इज़ सिंपल. दिस इज़ पी एफ एंड दिस पी एफ इज़ इक्वल टू दिस पी एम. So PF is obviously equal to R. This is the distance from the focus of this point P, and PM is this total distance from here to here. Okay, so here to here this distance is also equal to this SN. Okay, so P, this S is the foot of the perpendicular of P. तो SN जो distance है वो निकाल लेते हैं. तो ये A है और ये भी A, तो this is 2A. और अगर ये R है और ये थीटा है तो this is R cos theta. So this is 2A plus R cos theta. So it is R cos theta plus 2A. तो यहाँ से वी कैन राइट दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्मेट. सो r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा दिस इज इक्वल टू a. वी कैन वेरीफाई दिस इक्वेशन. लेट्स अज्यूम थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो फॉर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पॉइंट इज दिस वन. सो cos 180 डिग्री इज -180 विल बी 1 + 1 2 एंड दिस 2 विल बी कैंसल्ड एंड r इज इक्वल टू a. सो दिस पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस a फ्रॉम दिस फोकस. ओके, सो दिस इज द इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है फोकस पे और उसके लिए देयर कैन बी वेरियस मेथड्स, लेकिन कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें इसको देखना होगा. तो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जनरली इससे कैलकुलेशन हमारी काफ़ी इजी रहेगी. सो लेट अस सी द प्रोसेस. तो सपोज़ ये एक पैराबोला है और इस पैराबोला में यहाँ पर ये फोकस को मार्क कर लेते हैं. सपोज़ यहाँ पे कहीं पे ये फोकस है इसका. सो दिस इज़ द फोकस. और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि बायो-सावर्त लॉ यूज़ करता हूँ. तो बायो-सावर्त लॉ इज़ DB, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल करंट एलिमेंट μ0I/4 पाई एंड DL इज़ दैट एलिमेंट, DL क्रॉस R डिवाइडेड बाय R3. तो ये जो R है दिस इज़ द पोजिशन वेक्टर. दिस इज़ द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिमेंट. तो सपोज़ मैंने एक एलिमेंट यहाँ पे लिया. तो एलिमेंट लेने का प्रोसेस ये होगा कि सपोज़ किसी थीटा एंगल पे और उसके बाद में फर्दर डी थीटा और मूव कर लेते हैं. ठीक है, तो इसको ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो. दिस इज़ थीटा एंड दिस इज़ डी थीटा एंड दिस वाज आर. ओके, तो हमने यहाँ पे एक एलिमेंट ले लिया. दिस एलिमेंट इज़ दी DL एलिमेंट. तो ये स्मॉल करंट एलिमेंट हो जाएगा और ये जो वायर है ये वायर इन्फिनिटली एक्सटेंड कर रहा है. इट इज़ एक्सटेंडिंग इन्फिनिटली. तो दिस इज़ एक्सटेंडिंग इन्फिनिटली. तो यहाँ पे जो DL एलिमेंट है, इस DL एलिमेंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना क्रिएट हो रहा है उसको इस लॉ के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं. तो इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिखता हूँ तो मैग्नीट्यूड लिखने में DL और R वेक्टर के बीच का एंगल वी नीड. तो दिस इज़ लाइक R वेक्टर. ओके, और इनके बीच का जो एंगल है तो लेट अस जस्ट इसको थोड़ा सा आगे यहाँ पे ऐसे कर लिया. तो DL वेक्टर R वेक्टर के बीच में कुछ ये एंगल हो जाएगा. दिस इज़ द एंगल. सपोज इस एंगल को मैं फाई से यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. ओके, सो दिस एंगल इज़ फाई.
तो dB का अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखता हूँ तो मैग्नीट्यूड ऑफ dB इज़ म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई एंड DL इंटू आर साइन फाई हो जाएगा ये, DL आर साइन फाई डिवाइडेड बाई दिस आर क्यूब. 1 आर विल बी कैंसल्ड, तो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई एंड दिस इज DL साइन फाई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर हो जाएगा. अब इस डायग्राम को अगर हम थोड़ा क्रिटिकली ऑब्जर्व करें, सपोज अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ, फ्रॉम हियर आई एम ड्रॉपिंग ए परपेंडिकुलर, ओके. तो दिस इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद में ये वाला जो इधर एंगल है, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हैं. दिस एंगल इज़ ऑल्सो फाई, तो इसको भी मार्क कर लेते हैं. सपोज दिस इज़ दैट एंगल फाई, ओके. तो ये लेंथ DL, दिस इज़ लाइक हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस, इस तरीके का हो गया. तो DL, तो ये दिस लेंथ इज़ DL cos फाई एंड दिस लेंथ विल बी DL sin फाई, ओके. सो ये वाली जो लेंथ आएगी यहाँ पे, दिस लेंथ इज़ DL sin फाई. और इस लेंथ को आप डायरेक्टली इससे भी लिख सकते हो कि दिस इज़ R एंड इंक्लूडेड एंगल इज़ D थीटा. तो ये एक सर्कुलर आर्क की तरह बिहेव करेगा क्योंकि दिस इज़ परपेंडिकुलर. तो ये लेंथ दोनों इक्वल हैं करीब करीब, ठीक है, और अप्रॉक्सीमेटली R के बराबर ही है. तो ये R D थीटा हो जाएगा. सो दिस आर्क लेंथ विल बी R D थीटा, ओके. सो दिस इज़ R D थीटा. तो जो DL sin फाई है वो R D थीटा के इक्वल हो जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई. सो दिस इज़ R D थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर एंड 1 R इज़ अगेन कैंसल्ड. तो dB का एक सिंपल एक्सप्रेशन आ जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई. दिस इज़ D थीटा बाई R. अब यहाँ पे वी नीड दैट इक्वेशन. तो जो इक्वेशन आई थी वो ये थी, R इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2a. तो मैं क्या करता हूँ, R को यहाँ से रिप्लेस कर देता हूँ, R को यहाँ से रिमूव कर देते हैं. तो R को एलिमिनेट किया तो R इज इक्वल टू दिस 2a डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा विल बी इन द न्यूमरेटर नाउ. और जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो मैंने डायग्राम में करंट दिखा रखा है, उस करंट के अकॉर्डिंगली दिस मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्ड, ओके. तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आएगा यहाँ पे सभी एलिमेंट्स की वजह से. तो वी कैन इंटीग्रेट डायरेक्टली. तो इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो और इट विल गिव द नेट मैग्नेटिक फील्ड B. अब इसमें थीटा के लिमिट्स वी हैव टू पुट. तो थीटा के लिमिट बिकॉज दिस इज गोइंग टू इन्फिनिटी, सो दिस एंगल विल बी टेंडिंग टू 0, ओके. और उसके बाद में फिर वी हैव टू टेक एलिमेंट लाइक दिस. सो दिस एंगल विल रोटेट लाइक दिस, ऐसे रोटेट करते हुए ये 2 पाई हो जाएगा. तो दिस इज 0 to 2 पाई. वेरी इजी इंटीग्रेशन. तो मी नॉट I डिवाइडेड बाई 8 पाई a, और उसके बाद में 1 का इंटीग्रेशन विल बी थीटा कॉस थीटा विल बी साइन थीटा, 0 to 2 पाई. नाउ यू कैन पुट द लिमिट्स. तो लिमिट पुट करते हैं तो मी नॉट I अपॉन 8 पाई a, और यहाँ से सिर्फ 2 पाई आएगा एंड इट विल बी मी नॉट I डिवाइड बाई 4a. सो दिस इज़ द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द फोकस.